हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशंस के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पिछली जो पार्ट 1 वाली वीडियो थी उसमें हमने यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन की डेरिवेशंस देखी, कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिसमें से 2 बेसिक हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी जो इक्वेशन है वो इन्हीं दोनों से डिराइव हुई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो उन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये तीनों इक्वेशंस हमने इन जनरल वेक्टर फॉर्म में डिराइव की हैं। मतलब आने वाला प्रोजेक्टाइल मोशन हो या कोई भी टॉपिक हो जिसमें एक्सलरेशन कांस्टेंट होना, बस ये शर्त है। अगर ए वेक्टर कांस्टेंट है, ए वेक्टर कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी, तो ये 3 इक्वेशंस को हम इन जनरल एक्स कंपोनेंट्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है ए वेक्टर कांस्टेंट तो क्या करना है वो हम पहले ही देख चुके हैं, जो टॉपिक नंबर 1 था। मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ती है अगर ए वेक्टर कांस्टेंट ना हो तो। और अगर ए वेक्टर 0 हो जाए तो और भी आसान है। तो बिल्कुल 7th क्लास वाले बच्चों वाले सवाल हो जाएंगे। ए वेक्टर अगर 0 हो गया तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर डाल के देख सकते हो। तो ए वेक्टर अगर 0 हो गया तो एस इज इक्वल टू यू टी हो जाएगा। एस इक्वल टू यू टी मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम सिंपली। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब वी इज इक्वल टू यू है ही ऑब्वियसली। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस तरह की हम बातें कर सकते हैं अगर एक्सलरेशन है ही नहीं तो। ठीक है, तो उस तरह के सवाल बिल्कुल ही बेसिक हो जाते हैं, तो कोई पूछता नहीं है जेई मेन, जेई एडवांस या नीट के लेवल पे। एक्सलरेशन होंगी, और अगर एक्सलरेशन वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले इस तरह के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को डील करने से पहले एक दो बातें याद रखनी है अपने को। नोट नंबर 1 क्या है कि जनरली अपन जो काम करते हैं, मोशन, किसी भी चीज़ की मोशन, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई बॉल हो सकती है, कोई स्टोन हो सकता है, कुछ भी, किसी भी चीज़ की मोशन जहाँ से स्टार्ट हुई है उसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट को ही ओरिजिन मान लेते हैं जनरली। ठीक है, तो एक ओरिजिन मानना ज़रूरी है। तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो किसी और पॉइंट को भी ओरिजिन मान सकते हो, बट जनरली अपन स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में ताकि कोई अंतर ही ना रहे। एक ओरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, किसी x इज इक्वल टू 2 वाले कोऑर्डिनेट पे पहुंचा हुआ है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 2 है, उसकी पोजीशन भी 2 है। अदरवाइज तुम किसी और पॉइंट को भी ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई चक्कर नहीं है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी अपने पसंद की कोई भी चॉइस, अपनी एज पर चॉइस तुम चूज कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर भी हम जनरली, या किताबों में जनरली जो सॉल्यूशंस दिए रहते हैं उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही एक्स एक्सिस माना जाता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन को एक्स एक्सिस माना जाता है, या इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को एक्स एक्सिस माना जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सलरेशन का नेगेटिव आने का मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा, एक्सलरेशन के पॉजिटिव आने का मतलब एक्सलरेशन हो जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी। अदरवाइज तुम चाहो तो मोशन के अपोजिट भी एक्स एक्सिस मान सकते हो। बस जो भी तुम मानोगे एक ही माननी है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में या एक बॉडी, एक मूविंग बॉडी के लिए एक ही तरह की एक्सिस माननी है। और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जा रही हैं तो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि x की जगह y z एक्सिस भी माननी हमें पड़ सकती हैं। अभी के लिए हम रेक्टिलिनियर मोशन को स्टडी कर रहे हैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चंस जो हम देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन के देखेंगे, तो सिर्फ एक x एक्सिस से भी हमारा काम चल जाएगा। और बार बार आई कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में भी आई कैप आएगा, राइट में भी आई कैप आएगा, बार बार उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल प्लस या माइनस साइन के साथ इन वेक्टर्स को सावधानी से यहाँ पुट करना है, और जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट इक्वेशन पिक करनी है अपने को। अप्रोप्रिएट इक्वेशन कौन सी लगेगी, जैसे वी यू और एस पता है, ए निकालना है, तो फटाफट हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इस तरह से डील करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। A car is accelerating on a straight road from initial speed of 36 km per hour टू फाइनल स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड 36 से बढ़कर 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बताना है उसकी एक्सेलरेशन। सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन, 9th क्लास लेवल। डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं है, गाड़ी कहीं मुड़ी भी नहीं है रास्ते में, स्पीड बढ़ी ही है, ज़ीरो होके गाड़ी पलटी भी नहीं। और स्पीड एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल है बट यूनिट्स ध्यान से देखना। स्पीड जो दे रखी हैं इनिशियल और फाइनल वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी हैं। किलोमीटर और आर हमारी ऐसा यूनिट्स नहीं होती, डिस्टेंस और टाइम की
जो ऐसा यूनिट्स होती हैं वो मीटर और सेकंड होती हैं, तो मीटर पर सेकंड में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तुम चाहो तो सेकंड को, इस 15 सेकंड के टाइम को घंटों में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम 15 सेकंड के टाइम को घंटों में कन्वर्ट करोगे तो एक्सलरेशन की जो यूनिट में आंसर आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और डिस्टेंस का आंसर जो आएगा वो किलोमीटर्स में आएगा। तो तुम्हारी इच्छा है, बट एक ही यूनिट सिस्टम ऑप्ट करो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो u की वैल्यू दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो लिख दो। किलोमीटर अपॉन आवर है ये। एक किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकंड हो गए। तो बिल्कुल किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखा, अपॉन आवर को सेकंड में कन्वर्ट करके लिखा। तो ये बन गया, मतलब ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को याद ही रख लो। ये 2 जीरो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी, और उसके अलावा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 5 2 इंटू 18, तो ये 5/18 का फैक्टर रहता है। जिस बच्चे को याद नहीं है आपसे याद रख सकता है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी, एक ही डायरेक्शन है, जिस भी डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उसी को एक्स एक्सिस मान लिया हमने मन ही मन, ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है डायग्राम को। 144 किलोमीटर पर आवर की उसकी फाइनल वेलोसिटी है, मतलब 144 इंटू 5/18 इतने मीटर पर सेकंड की उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। 18 से फिर से ये कैंसिल हो रहा है, 18 इंटू 8 होता है 144, तो फाइनल वेलोसिटी आ रही है 40 मीटर पर सेकंड की। और टाइम दे रखा है 15 सेकंड। तो v, u और t हमें दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सोचो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी, यू और t पता है, a निकालना है, तो दिमाग में कौन सी इक्वेशन आएगी, पहली इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v है 40 इज इक्वल टू u है 10 प्लस a इंटू टी है 15। तो ये हो गया 40 माइनस 10 इज 30, 30 अपॉन 15 इज 2। तो एक्सलरेशन आ गई 2, और यूनिट्स क्योंकि हमने प्रॉपर डाली थी, स्पीड्स मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, तो एक्सलरेशन की यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर, पहला आंसर। दूसरा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं है, अगर गाड़ी कहीं मुड़ी नहीं है रास्ते में तो डिस्टेंस के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम आ चुका है, या तुम चाहो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a भी कर सकते हो। एस को वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ए क्योंकि आ चुका है, तुम्हारी इच्छा है, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो u हो गया, यूथ है 10 इंटू टी है 15 प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन है 2 इंटू टाइम है 15। तो सब कुछ ऐसा यूनिट्स में डाला, तो ऐसा यूनिट्स में माने मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का। तो ये बन रहा है 150 प्लस ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गए, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये बन रहा है 375 मीटर्स उस गाड़ी ने ट्रैवल किए होंगे इन 15 सेकंड के अंदर। इजी है। तीसरा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट ऑफ पाथ में स्पीड बतानी है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। यहाँ इस ए पॉइंट से अगर गाड़ी स्टार्ट हुई u वेलोसिटी से, स्ट्रेट लाइन में चलती चलती फाइनली यहाँ बी पॉइंट पे पहुंची गाड़ी v वेलोसिटी से। v की वैल्यू हमें पता है 40 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड। तो पूछा है मिड पॉइंट पे, m मिड पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v डैश बोल देते हैं इसे। m पॉइंट पे v डैश की वैल्यू पूछी गई है मिड पॉइंट पे, तो इसका मतलब हमें आधी मोशन कंसीडर करनी है। a से m तक की मोशन कंसीडर करनी है। तो a से m तक पे फोकस करो सभी बच्चे। a से m तक की मोशन में हमें क्या क्या पता है इसके बारे में सोचो, और क्या निकालना है इसके बारे में। तो v डैश या फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, u हमें पता है। क्या a से m तक का टाइम पता है? तो कई बच्चे यहाँ सिली मिस्टेक करते हैं कि टाइम को आधा कर देंगे, 7.5 सेकंड। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 सेकंड में अगर पूरी मोशन हुई है तो फर्स्ट हाफ 7.5 में हुआ, इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोशन एक्सलरेटेड है। इनिशियली इस गाड़ी की स्पीड कम रहेंगी, बाद में एम पॉइंट को क्रॉस करने के बाद स्पीड बढ़ चुकी है। तो बराबर बराबर डिस्टेंस बराबर बराबर टाइम में तो हो नहीं रहा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड बदले जा रही है।
तो ए से एम तक की जर्नी में टाइम को 7.5 सेकंड नहीं ले सकते, तो क्या ले सकते हैं, ए से एम तक की जर्नी में डिस्प्लेसमेंट को तो हाफ ले ही सकते हैं। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ए बी के रास्ता, ए से बी तक का जो रास्ता था उसका एग्जैक्ट आधा रास्ता। तो ए से एम तक की मोशन में हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कितनी, 375/2 जो हमने सेकंड पार्ट में निकाली। यू पता है, वी निकालना है या वी डैश निकालना है, और एक्सलरेशन ए से एम तक में भी वही एक्सलरेशन रहेगी जो ए से बी तक पूरे में रही, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मानते हुए ही हम बात कर रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू 2 हमें पता है, तो यू पता है, ए पता है, एस पता है, वी पूछा है। कौन सी इक्वेशन लगाएं, वी डैश स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a एस। एस कौन सी, ए से एम तक वाली। ये इक्वेशन मैं लगा रहा हूं फ्रॉम ए टू एम, मिड पॉइंट तक के लिए, आधी जर्नी के लिए ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो यहां से वी डैश सॉल्व हो जाएगा अपना, वी डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू कितना था 10, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इज 2 इंटू एस की जगह हम डालेंगे 375/2। तो एक 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन रहा है वी डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 375 इंटू 2 होता है 750, 750 प्लस 100, 750 प्लस 100 इज 850। तो वी डैश की वैल्यू आ गई 850 का रूट, आंसर मीटर पर सेकेंड। मिड पॉइंट पे जो उसकी स्पीड होगी वो होगी रूट 850। दिस इज द आंसर फॉर थर्ड पार्ट। तो आई होप इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 9th क्लास जैसा लेवल है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अ ट्रक इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रक के लिए काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है, 72 की स्पीड से एक ट्रक हाईवे पे चल रहा है। एक ऊंट सडनली अपीयर इन फ्रंट ऑफ द ट्रक एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर दूर अचानक से एक ऊंट आ गया उसके रास्ते में। तो बताना है फाइंड रिटार्डेशन प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक्स इफ कैमल इज जस्ट सेव्ड। कैमल जस्ट बच गया, ड्राइवर ने ब्रेक मार ली। बताना है उसकी ब्रेक्स ने, ट्रक की ब्रेक्स ने गाड़ी को, व्हीकल को कितना रिटार्डेशन प्रोवाइड की। ठीक है, ब्रेक्स लगेंगी तभी नेगेटिव एक्सलरेशन, मतलब ट्रक अगर राइट साइड जा रहा है तो ब्रेक्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सलरेशन देंगी, तभी ट्रक रुकेगा। और एक चीज और दे रखी है, रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम क्या होता है, ट्रक के ड्राइवर का रिएक्शन टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड है। इस बात का क्या मतलब हुआ, रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कोई भी इवेंट हम देखते हैं तो उस इवेंट को देखने के बाद और उसके प्रति अपनी रिएक्शन देने में जो टाइम गैप होता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम गैप, रिएक्शन टाइम। मतलब जैसे यहाँ पे ट्रक के ड्राइवर ने कैमल को देखा और कैमल को देखने के बाद 0.1 सेकेंड उसे लगेंगे ब्रेक तक उसके पांव पहुंचने में या ब्रेक को प्रेस करने में। उसके दिमाग ने, आंखों ने जब कैमल को देखा उसके 0.1 सेकेंड के बाद वो ब्रेक प्रेस करना शुरू करेगा, रिएक्ट करेगा इस इवेंट के लिए। तो आई होप चमक रहा होगा रिएक्शन टाइम क्या है। किसी भी इवेंट के लिए रिएक्ट करने में जो हमें टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। तो ट्रक इज, हाँ तो इसमें हमें मान लेते हैं ये हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे है, यहाँ पे ट्रक है, यहाँ पे ट्रक है, यहाँ पे कैमल है। ठीक है, ट्रक और कैमल के बीच की जो दूरी है वो है 100 मीटर्स गिवन है इनिशियली, और ट्रक की जो स्पीड दे रखी है इनिशियल वो दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हाथों हाथ कन्वर्ट कर लो इसे, तो 5/18 के फैक्टर से मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 18 इंटू 4 होता है 72, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 माने 20 मीटर पर सेकंड की उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कैमल यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कैमल की मोशन के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम ये मान लेंगे कि कैमल सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसको टकराने से ट्रक को बचाना है। ठीक है, तो अब समस्या क्या है, रिएक्शन टाइम का पंगा है। यहाँ पे 0.1 सेकंड का रिएक्शन टाइम है, तो इसका मतलब 0.1 सेकंड तक तो ट्रक इसी स्पीड चलता रहेगा। तो 0.1 सेकंड तक मान लेते हैं ट्रक यहाँ पहुंचा, ये ए नाम का एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जाने में ट्रक को लगे 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड तक तो ब्रेक्स दबा ही नहीं पाया ट्रक का ड्राइवर, उसके बाद फिर उसकी रिटार्डेशन हुई। ठीक है, और रिटार्डेशन होने के बाद फाइनली ये क्वेश्चन में गिवन है कि
कैमल जस्ट बच गया, जस्ट बच गया मतलब, कैमल जस्ट बच गया इसका मतलब ट्रक की जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे वो है 0। इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की कितनी थी? 20। ठीक है, तो हुआ क्या, ये टी से ए तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें माइनस करना पड़ेगा टोटल 100 मीटर में से, तब हम रिटार्डेशन वाली या इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट स्पीड से देखें, फ्रॉम टी टू ए, फ्रॉम टी टू ए स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब टी ए जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्पीड जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड की, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, रिएक्शन टाइम 0.1 सेकेंड का, मतलब ये हो गया 2 मीटर। 2 मीटर का डिस्टेंस तो ट्रक ने बिना ब्रेक दबाए ही ट्रेवल कर लिया। बचे कितने अब? 98 मीटर बचे। अब ये जो 98 मीटर है कहाँ से? ए से सी तक, ए पॉइंट से कैमल तक के, ए से सी तक स्पीड कांस्टेंट नहीं है, अब एक्सेलरेशन है, या ऐसे बोल दो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं, राइट साइड को अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान के चलता हूँ तो इसका मतलब मोशन की डायरेक्शन को मैंने राइट साइड पॉजिटिव माना है, तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड होगी, तभी तो ब्रेक्स लगने पे ट्रक रुक पाएगा। तो ए से सी तक की कहानी क्या है? ए से सी तक में हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 की, +20। बहुत ध्यान से साइंस का यूज करना है। एक्सेलरेशन हमसे पूछी गई है जो कि नेगेटिव आएगी, जिसका मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है सी पॉइंट पे 0। जो जो बातें पता है एक बार मन ही मन सोच लेना है। और इसके अलावा मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर नहीं लेना गलती से भी, कितना? 98 मीटर। यही रिएक्शन टाइम का पंगा था कि रिएक्शन टाइम जितने टाइम में 2 मीटर तो वैसे ही ट्रेवल हो गए 100 में से, 98 मीटर के अंदर अब ट्रक को रोकना है सी तक पहुंचने से पहले, कैमल तक पहुंचने से पहले। तो यू पता है, वी पता है, एस पता है, ए निकालना है, मतलब एप्रोप्रिएट इक्वेशन इज, चमक रहा होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से अपना a सॉल्व हो जाएगा, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस, 2 इंटू 98, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज कितना बन रहा है ये? 400 अपॉन 196, 400 अपॉन 196 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। एक 2 के फैक्टर से और कैंसिल कर सकते हो। एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा? नेगेटिव साइन आना भी चाहिए था, तभी गाड़ी रुक पाएगी। मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, मोशन की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव हमारी मानी गई एक्स एक्सिस के हिसाब से, ये नेगेटिव साइन आया है, मतलब अगर ट्रक राइट साइड जा रहा था तो उसकी एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है। दिस माइनस मीन्स रिटार्डेशन। आई होप क्लियर होगा सभी को। आसान सवाल है, बस रिएक्शन टाइम वाली बात थोड़ी सी क्वेश्चन को ट्रिकी बना रही थी, बाकी क्वेश्चन इजी है। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। अ पिक पॉकेट माने जेब कतरा, स्टार्ट्स हिज बाइक एट डिस्टेंस d फ्रॉम अ चेजिंग पुलिस जीप मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, मान लेते हैं ये सड़क है, ठीक है, यहां एक जीप है, पुलिस की जीप है, इसको जे लिख देते हैं, जे फॉर जीप, और ये कांस्टेंट स्पीड v से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, सिंबल्स की टर्म्स में यहाँ पे डाटा गिवन नहीं है। और यहाँ से d डिस्टेंस की दूरी पे एक बाइक वाला है जो अभी अभी जेब काट के भागा है। बाइक के लिए b सिंबल लग रहा हूँ, पिक पॉकेट की बाइक है, और इसने जेब काटते ही इसने भागना शुरू किया। पूछा गया है व्हाट इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑफ बाइक सो दैट पिक पॉकेट कैन एस्केप। इस बाइक वाले को बच के निकलना है, तो इसकी एक्सेलरेशन बतानी है कितनी हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। बाइक ने स्टार्ट हुई है बाइक, तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलेंगे? u इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, बोथ द व्हीकल्स मूव ऑन द सेम स्ट्रेट रोड, एक ही स्ट्रेट सड़क है जिस पे दोनों चल रहे हैं। तो हम इसमें हम क्या बोलेंगे कि बाइक टी टाइम में, मान लेते हैं एक बारी कि टी टाइम बाद ये बाइक वाला पकड़ा गया, टी टाइम बाद अगर ये बाइक वाला पकड़ा गया, हम चाहते क्या है? हम टी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और फिर ये सोचेंगे कि टी की कोई भी वैल्यू ना आए,
इस बात की कंडीशन पूछी है क्वेश्चन में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ये बाइक वाला पकड़ा ना जाए, इस बात की कंडीशन बताओ, किस कंडीशन में ये बाइक वाला एस्केप हो जाएगा। तो बाइक वाला ना पकड़ा जाए, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या मान रहा हूँ, मान लेते हैं ये पकड़ा गया। अगर पकड़ा गया तो कितने टाइम बाद पकड़ा गया ये निकालते हैं, और उस टाइम का जो आंसर आएगा सिंबल्स की टर्म्स में, उसमें हम ये सोच लेंगे कि ऐसी क्या कंडीशन सेट करें कि टाइम का आंसर आ ही ना पाए एक भी, या नेगेटिव हो जाए, या कुछ नो नो रियल सॉल्यूशंस हो जाए कि कोई टाइम नहीं आ पा रहा, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मान लेते हैं टी टाइम बाद पकड़ा गया। टी टाइम बाद अगर वो पकड़ा गया तो ये बाइक वाला कुछ यहाँ से मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, जीप वाले ने, पुलिस जीप ने यहाँ से ये डी प्लस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये जो पॉइंट बना ये वाला, इस पॉइंट पे मान लिया हमने कि जीप कैचेस बी, एक्स डिस्टेंस बाद मान लिया ये पकड़ा गया। तो अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशंस लिखते हैं। बाइक की इक्वेशन क्या होगी, बाइक की इक्वेशन होगी, उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, टी टाइम में ट्रेवल किया, तो हम बोलेंगे, और यू और ए में तो हमें डील करना ही है, एक्सलरेशन पे तो क्वेश्चन ही है, यू हमें पता है। तो बाइक की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक्स इज इक्वल टू, बाइक की डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, टी मैंने वो टाइम मान लिया जितने टाइम बाद वो पकड़ा गया इनिशियल सिचुएशन से। और जीप की इक्वेशन क्या बनेगी, जीप की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो वैसे ही बहुत सिंपल हो गया, स्पीड कांस्टेंट होने से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं हम। जीप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज डी प्लस एक्स इज इक्वल टू जीप की स्पीड v इनटू उसको कितना टाइम लगा t। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस मैंने किस बेसिस पे लिखी हैं, अज्यूमिंग दैट जीप कैचेस बी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशनों में हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि टाइम की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करती है ये हमें सोचना है, और उससे हमें एक कंडीशन निकालनी है कि टाइम आ ही ना पाए ऐसा कोई जिसकी बाइक वाला पकड़ा जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम की वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है। ये 0 इंटू टी तो वैसे ही हट गया, 0 इंटू टी तो 0 ही होता है। एक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कितनी देर बाद वो, कितने डिस्टेंस बाद वो पकड़ा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर रहा हूँ ताकि एक्स कट जाए। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूं तो ये क्या बन रहा है, डी इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, टी स्क्वेयर की भी टर्म है, टी की भी टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी है। तो अगले पेज पे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, डी इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर। टाइम की वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो ये बन रहा है, या पहले 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन रहा है 2d इज इक्वल टू 2vt माइनस ए टी स्क्वेयर। अब प्रॉपरली इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, ए टी स्क्वेयर को लेफ्ट साइड ले आए, 2vt को भी लेफ्ट साइड ले आए, प्लस 2d इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या बन रहा है, t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट की इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई होप याद होगा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक वाला याद रखना है, बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में। तो b की जगह कौन है, ये टर्म b की जगह, माइनस साइन एक ऑलरेडी b के साथ प्रेजेंट है, तो माइनस b लिखने में ये हो जाएगा 2v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर की जगह 2v का स्क्वेयर मतलब 4v स्क्वेयर माइनस 2ac, 2 इंटू ए इंटू 2d मतलब 4ad, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सॉरी 4ac करना था, सॉरी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac करेंगे तो 4 इंटू ए इंटू 2d करेंगे तो 8ad होल अपॉन 2a, होल अपॉन 2a, a की जगह तो a ही है, ए एक्स स्क्वेयर वाला a। तो यहां से टाइम की ये वैल्यू आ रही है। अब हम चाहते क्या थे, हम चाहते थे कि टाइम सॉल्व भी ना हो पाए कोई भी। अब टाइम कभी बाइक वाला पकड़ा ही ना जाए, अगर बाइक वाला पकड़ा गया तो इतने टाइम बाद पकड़ा जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं बाइक वाला पकड़ा ना जाए। ऐसा कब होगा, जब इस क्वाड्रेटिक के नो रियल रूट्स आ जाएं। मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है, अगर ये टर्म लेस देन 0 हो गई, जानते हो सभी
कि स्क्वायर रूट के अंदर लेस देन जीरो क्वांटिटी कभी आ नहीं सकती, और अगर आ गई तो उसको हम अनरियल या इमेजिनरी वैल्यू बोलेंगे। तो ये क्वांटिटी अगर लेस देन जीरो हो जाए तो ये टाइम का जो आंसर आया है ये अनरियल या इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब प्रैक्टिकल जिंदगी में क्या होगा कि चोर भाग गया, चोर बच के निकल गया बाइक पे, तो दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन जीरो। पूछा क्या गया था, थीफ कैन एस्केप, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 4v² -8ad मस्ट बी लेस देन जीरो फॉर एस्केप, अगर चोर को बच के निकलना है। या ऐसे बोल दो, आंसर इज v² इज लेस देन 2ad। क्या इक्वल टू हो सकता है क्या, यहाँ पे इक्वल टू लगाऊं या ना लगाऊं, सोचो। अगर इक्वल टू लगा दिया तो ये क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, और इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी तो 2v/2a टाइम बाद चोर पकड़ा जाएगा मतलब बच के बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से ऑप्शंस डिजाइन होती हैं एग्जाम में। तो एक ऑप्शन अगर v² लेस देन 2ad है तो एक ऑप्शन v² लेस देन इक्वल टू 2ad भी हो सकती है। तो बहुत ही सोच समझ के आंसर हमें करने होते हैं। तो दिस इज अवर आंसर। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, या ऐसे बोल दो एक्सलरेशन के बारे में पूछा गया था, तो एक्सलरेशन ऑफ बाइक मस्ट बी ग्रेटर देन v²/2d, ऐसे बोल सकते हो। v²/2d से ज़्यादा एक्सलरेशन से चोर को भागना पड़ेगा, अगर वो नहीं उसकी बाइक सपोर्ट करती तो वो पकड़ा जाएगा, अगर v²/2d की एक्सलरेशन से ज़्यादा नहीं है तो आई होप क्लियर होगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट एक बार अच्छे से समझ लो। ओवरऑल क्वेश्चन में हमने किया क्या है, हमने मान लिया एक बार कि चोर पकड़ा गया टी टाइम बाद, और फिर हमने उस टी की वैल्यू को इमेजिनरी घोषित कर दिया। इमेजिनरी अगर टाइम की वैल्यू हो जाएगी तो चोर नहीं पकड़ा जाएगा, बच के भाग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग 90 मीटर बिहाइंड द बस। चौथा सवाल, एक बस है, एक बंदा है, 90 मीटर पीछे खड़ा है, बस स्टार्ट हो गई कांस्टेंट एक्सलरेशन से 1/80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलरेशन से, एंड एट द सेम इंस्टेंट द मैन ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बंदा भी भागने लगा 9 किलोमीटर पर आवर से बस को पकड़ने के लिए। फाइंड टाइम टेकन बाय मैन टू कैच द बस। ठीक है, अगेन स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पे यहाँ पे मान लेते हैं मैन है, यहाँ पे मान लेते हैं बस है। बस कांस्टेंट एक्सलरेशन से चलनी शुरू हुई, स्टार्ट करी है, मतलब बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बस की एक्सलरेशन दे रखी है 1/80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और बंदे का जो डिस्टेंस है बस से पीछे वो है 90 मीटर, और बंदा जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू हुआ है, मतलब 9 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड है, मतलब एक्सलरेशन उसकी 0 है। अब 9 ये किलोमीटर पर आवर में है, फिर से ऐसा यूनिट्स में नहीं है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 बन जाएगा ये, क्योंकि 18 तो 9 से कैंसिल हो जाएगा 2 के फैक्टर से, तो 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड की बंदे की वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, बताना है कितनी देर बाद बंदा बस को कैच कर लेगा। तो बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे बंदे ने बस को कैच कर लिया। अगर इस पॉइंट पे बंदे ने बस को कैच किया तो बस ने मान लिया x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बस ने अगर x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बंदे ने कितना ट्रेवल किया, बंदे ने किया 90 मीटर, तो बस से पहले ही पीछे था वो, और x उसको बस के साथ साथ और ट्रेवल करना पड़ेगा, 90 + x बंदे ने ट्रेवल किया। तो दोनों की इक्वेशंस लिखते हैं। बंदे की इक्वेशन सिंपल है क्योंकि बंदे की स्पीड कांस्टेंट है, तो बंदे ने 90 + x का डिस्टेंस ट्रेवल किया इज इक्वल टू बंदे की स्पीड इनटू टाइम मान लिया t, टाइम ही क्वेश्चन है, टाइम ही निकालना है अपने को। और बस के लिए इक्वेशन, बस की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बस की एक्सलरेशन गिवन है और इनिशियल स्पीड 0 है, तो बस के लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी, s इज इक्वल टू ut + ½ तो s की जगह बस की डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ut 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन है 1/80 की इंटू t²। ये ध्यान रहे इक्वेशंस यूज करने से पहले यूनिट सही करना बहुत जरूरी है। मैंने सारा डाटा जो पुट किया है दैट इज इन SI यूनिट। x की वैल्यू किसी ने नहीं पूछी, टाइम पूछा गया है, तो x को एलिमिनेट कर देते हैं या दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो सब्ट्रैक्ट करने से ये बन रहा है 90 इज इक्वल टू 5t/2 माइनस t²/160। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 160 का एलसीएम लेते हैं। 160 का एलसीएम लेने पे ये बन रहा है 160 इंटू 90 इज इक्वल टू, यहाँ 80 का फैक्टर आएगा, 80 इंटू 5 होता है 400 माइनस 400t माइनस t²। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, t² को लेफ्ट साइड में ले आए, 400t को भी लेफ्ट साइड में ले आए। एक बार चेक कर लेते हैं वापस, t² को लेफ्ट साइड में ले आए, 400t को भी लेफ्ट साइड में ले आए, तो t² माइनस 400t एंड 16 इंटू 9 होता है 144। तो 144 के आगे 2 जीरोज और, तो प्लस 1400 या 14400 इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्वालिटी की क्वेश्चन है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ रही है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर हो जाएगा, 400 का स्क्वेयर इज 16 के आगे 4 जीरो माइनस 4ac करेंगे तो ये बनेगा 57600 अपॉन 2a। t² का कॉफिशिएंट तो 1 ही है, तो 2 अकेला। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ रही है 400 सेकंड्स में। ये आंसर आएगा कितने सेकंड में बंदा बस को कैच कर लेगा। तो ये है 1,60,000 माइनस 57,600, तो ये बन गया, ये है 400 प्लस माइनस रूट ऑफ 102400 होल अपॉन 2। 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32, तो ये बन गया 400 प्लस माइनस 32 और 2 जीरोज एक और हैं, 2 जीरोज रूट से बाहर आएंगी तो 1 जीरो, तो ये बन गया 320 होल अपॉन 2। यहाँ से टाइम की दो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, एक तो 720/2 और एक 80/2। मतलब एक तो 360 सेकंड बाद बंदा बस को कैच कर लेगा और एक 40 सेकंड बाद बंदा बस को कैच कर लेगा। दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब दोनों आंसर्स हैं। टाइम नेगेटिव हो या स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव आंसर्स आए हैं दोनों, तो मतलब बंदा 2 बार बस को कैच कर लेगा। तो ऑब्वियसली अगर 40 सेकंड पे बंदे ने बस को कैच कर लिया तो दोबारा बस को कैच करने की उसको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 बार कैसे आंसर आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो, जब बस आगे जाएगी, एक बार तो 40 सेकंड वाला तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बस दोबारा बस तो कॉन्टिन्यूसली एक्सलरेट कर रही है। तो यहाँ पे पहुंचने पे अगर बंदे ने बस को कैच नहीं कर पाया, बंदा अगर बस को कैच नहीं कर पाया, तो बस एक्सलरेट करते करते आगे पहुंचेगी और बंदे के पास एक और मौका होगा बस को कैच करने का। हम ऐसा कह सकते हैं। तो आई होप क्लियर होगा। दो बार वो चीज़ हो सकती है, बस को कैच करने का इवेंट 2 बार इस क्वेश्चन में हो सकता है, एक बार ही अगर मिस हो गया तो। आगे बढ़ते हैं। A train starts from station X with constant acceleration A and it has to stop at next station Y। ठीक है, फिर से एक स्ट्रेट बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है जिसमें ट्रेन चल रही है। यहाँ स्टेशन X से ट्रेन को स्टार्ट होना है, स्टेशन Y पे पहुंचना है। कांस्टेंट एक्सलरेशन है A एंड इट हैज़ टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टेशन Y विच इज एट डिस्टेंस D अवे। ठीक है, D डिस्टेंस दूरी पे ये स्टेशन Y है। If train accelerates for 3/4 of the distance and then applies brakes। ठीक है, तो अंदाजे से यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ये 3/4 डिस्टेंस जो है 3D/4, ये डिस्टेंस तो एक्सलरेशन, और उसके बाद यहाँ से यहाँ उसकी रिटार्डेशन हुई ब्रेक्स लगाने की वजह से। फाइंड रिटार्डेशन रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट स्टेशन वाई। यहाँ पे इसको स्टॉप करना है, वाई स्टेशन पे उसे रुकना है फिर से। तो यहाँ से यहाँ तक की इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं जहाँ पे उसने ब्रेक्स लगानी शुरू की। मान लेते हैं ये कोई M पॉइंट है, तो X से M तक की जर्नी हम अलग कंसीडर करेंगे क्योंकि उसमें एक्सलरेशन हुई है, और M से Y तक की जर्नी हम अलग कंसीडर करेंगे क्योंकि वहाँ पे ब्रेक्स लगे हैं, रिटार्डेशन आई है। तो यहाँ से यहाँ तक जो रिटार्डेशन है उसकी वैल्यू A' मान लेते हैं कुछ, या एक्सलरेशन की वैल्यू A' मान लेते हैं। A' नेगेटिव आना चाहिए रिटार्डेशन के नाम पे, अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो मोशन की डायरेक्शन को ही जनरली किताबों में, और मैं भी मोशन की डायरेक्शन को ही जनरली पॉजिटिव मानते हैं। तो एक्सलरेशन A' नेगेटिव आनी चाहिए, और बताना है मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी क्या होगी। तो पहले तो ये सोचो कि मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी कहाँ होगी। तो X से M तक एक्सलरेशन हुई है, मतलब स्पीड बढ़ी है। M पे ब्रेक्स लगे हैं तो स्पीड घटी है।
तो रास्ते में मैक्सिमम स्पीड कहाँ आई होगी, एट एम आई होगी। ये जो मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है ये इसका मतलब क्या है, एम पॉइंट पे स्पीड बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, रिटार्डेशन, रोकना है उसे, तो x से m तक की जर्नी देखते हैं पहले। x से m तक की जर्नी में क्या क्या चीजें हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है 3d/4, एक्सलरेशन पता है, ए सिंबल्स की टर्म्स में गिवन है ये दोनों चीजें, देखो a भी गिवन है d भी गिवन है, तो a गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पता है 3d/4, और फाइनल वेलोसिटी नहीं पता हमें m पॉइंट पे, डाटा लिख लेते हैं सारा। एक्सलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट्स मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट है 3d/4। तो इन तीनों से ही अपने पास m पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी एट m इज इक्वल टू का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस, एस इज 3d/4। तो यहाँ से m पॉइंट पे तो स्पीड आ गई अपने पास 3ad/2 का रूट, और यही उसकी मैक्सिमम स्पीड भी होगी ड्यूरिंग द जर्नी। ये हो गया आंसर नंबर 2। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया अपने क्वेश्चन का पहले। और रिटार्डेशन पूछी है, अब इस स्पीड को घटा के जीरो करना है वाई जंक्शन तक पहुंचते पहुंचते। तो m से लेकर y तक का रास्ता पता है, अगले पेज पे दे रहा हूं मैं। m से y तक में इनिशियल वेलोसिटी कौन हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी, क्योंकि m पॉइंट पे ये वेलोसिटी है जो कि m से y तक की जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है जीरो, एक्सलरेशन हमसे पूछी गई है जिसकी उम्मीद है नेगेटिव आएगी, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है d/4, d माइनस 3d/4 इज d/4। तो ये डाटा मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट पार्ट को करने के लिए, फ्रॉम m टू y इनिशियल वेलोसिटी है रूट 3ad/2, फाइनल वेलोसिटी है जीरो, डिस्प्लेसमेंट है d/4, और एक्सलरेशन पूछी गई है a'। यही a' अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो फिर से v u a और s में ही खेल चल रहा है यहाँ पे, फिर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a' इंटू s। तो ये बन रहा है a' इज इक्वल टू माइनस 3ad/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, तो ये 2 हटा ही देते हैं। तो ये बन रहा है a' इज इक्वल टू 3ad, d भी कैंसिल हो रहा है, सॉरी d भी कैंसिल हो गया, तो a' इज इक्वल टू माइनस 3a, सिंपल आंसर। जो रिटार्डेशन की उसको ज़रूरत है ट्रेन को रोकने के लिए, दैट इज 3 टाइम्स द एक्सलरेशन जो उसने की इन ड्यूरिंग द जर्नी x to m। x to m में जो एक्सलरेशन थी उसकी ट्रिपल एक्सलरेशन चाहिए उसे m से y तक, ताकि y जंक्शन पे वो रुक जाए। तो आई होप क्लियर होगा। आसान आसान सवाल थे, क्लास 9th में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते थे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बातें, रिएक्शन टाइम जैसी बातें थोड़ी सी नहीं है, या दो चीज़ें मूव कर रही हैं तो ये वो वाली बातें कुछ नहीं है, तो थोड़े से सवाल नए हैं। अदरवाइज इक्वेशंस अपनी वही पुरानी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आई होप सबको क्लियर होगा। इसको नहीं समझ में आया दोबारा एक बार देख सकते हो। जिसने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ करो। बाय बाय, टेक केयर।